नमस्कार। मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष और आध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी को कुंडली में 1 से लेकर 12 भाव होते हैं, इसमें मैंने फर्स्ट हाउस से लेके 11th हाउस तक की जानकारी अपने चैनल पे अपलोड कर दी है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है वो मेरे चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं। आज इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए मैं कुंडली के 12 भाव में से सबसे लास्ट भाव यानी कि 12th हाउस के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगी। कुंडली का 12वां भाव व्यय और हानि का भाव है। 12 भाव का कुंडली में क्या महत्व है, ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत 12 भाव का क्या महत्व है, इनके कारक तत्व कौन कौन से हैं। इसके अलावा 12 भाव से कुंडली में किन बातों का विचार किया जाता है। इसके साथ ही कुंडली के 12 भावों का अन्य भाव से क्या अंतर संबंध है। इसके अलावा लाल किताब के अनुसार कुंडली के 12 भाव से किन बातों को देखा जाता है, इन सभी को उनका मैं एक एक करके विस्तार से जानकारी दूंगी। तो कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत ही खास है, खास करके जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं या जिनकी ज्योतिष में रुचि है उनके लिए यह वीडियो बहुत ही काम आने वाली है। तो चलिए बिना समय को गवाए जानते हैं कि कुंडली का लास्ट हाउस यानी 12th हाउस का ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत क्या खास महत्व है। आइए इसको समझें। ज्योतिष में कुंडली के 12 भावों को व्यय और हानि का भाव कहा जाता है। यह भाव अलगाव और अध्यापन का भाव भी होता है। यह भाव उन अंधेरे स्थान का प्रतिनिधित्व करता है जो मुख्य रूप से समाज से पृथक रहते हैं। ऐसी जगह जाकर व्यक्ति समाज से खुद को अलग महसूस करता है। कुंडली में 12वें भाव का संबंध स्वप्न एवं निद्रा से भी होता है। इसके साथ ही 12वें भाव का संबंध लोप स्थान यानी कि अदृश्यता का भाव, शयन, पाप, दरिद्रता, क्षय, दुख या संकट, बाईं आंख, पैर इत्यादि से हो। द्वादश भाव के कारक तत्व कौन कौन से हैं, आइए जानें। कुंडली के द्वादश भाव से धन व्यय, बाईं आंख, शयन सुख, मानसिक क्लेश, दैवीय आपदा, दुर्घटना, मृत्यु के बाद की स्थिति, पत्नी के रोग, माता का भाग्य, राजकीय संकट, राजकीय दंड, आत्महत्या एवं मोक्ष इत्यादि विषयों का पता चलता है। कुंडली के 12वें भाव से जिन बातों का विचार किया जाता है, आइए इनको एक एक करके विस्तार से समझें। इस क्रम में सर्वप्रथम 12वें भाव से व्यय का विचार किया जाता है। ये क्या है, आइए समझें। द्वादश भाव का संबंध जातकों के व्यय से है। यह भाव किसी जातक के जीवन में यह संकेत देता है कि वह अपने जीवन में कितना व्यय करेगा। इसके अलावा 12वां भाव हानि का भी संकेत देता है। यदि इस भाव में शुभ ग्रह की स्थित हो तो व्यक्ति सत्कर्मों, दान पुण्य अथवा अन्य सामाजिक कार्यों में धन खर्च करता है। 12वें भाव से मोक्ष का विचार किया जाता है। ये क्या है, आइए जानिए। जन्म कुंडली में लगन भाव व्यक्ति के जीवन के प्रारंभ को दर्शाता है, जबकि 12वां भाव व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात प्राप्त होने वाली पुरुषार्थ मोक्ष को दर्शाता है। यदि इस भाव में शुभ ग्रह का प्रभाव हो तो व्यक्ति मृत्यु के पश्चात मोक्ष को प्राप्त। आँखों की तकलीफ यानी कि नेत्र कष्ट को 12वें भाव से देखा जाता है। ये इसको जानें। यदि जातक के जन्मपत्री में 12वें भाव में सूर्य या चंद्रमा पापी ग्रहों से पीड़ित हो तो जातक को नेत्र संबंधी कष्ट होता है। इन 12वें भाव से विदेश यात्रा का भी विचार किया जाता है। कुंडली में द्वादश भाव निवास स्थान से दूरस्थ यानी कि विदेश को दर्शाता है। 12वां भाव चतुर्थ स्थान निवास स्थान से नवम यानी कि लंबी यात्रा को दर्शाता है। इस भाव से यह भी ज्ञात होता है कि जातक विदेश में निवास करेगा या नहीं। अब आइए जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत द्वादश भाव का 12वें भाव का क्या महत्व है। ये इसको समझें। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में द्वादश भाव मोक्ष का भाव है। यह भाव जातकों के जीवन में दुख, संकट, हानि, व्यय, फिजूल खर्ची, सहानुभूति, दैवीय ज्ञान, पूजा और मृत्यु के पश्चात अनुभव को दर्शाता है। काल पुरुष की कुंडली में 12वें भाव पर मीन राशि का स्वामित्व है और बृहस्पति ग्रह इस राशि के स्वामी ग्रह हैं। कुंडली में द्वादश भाव हानि, बाधाएं, संयम और सीमाओं, फिजूल खर्ची, आय से अधिक धन खर्च, कड़ी मेहनत और धोखेबाजी को दर्शाता है। हिंदू ज्योतिष ऐसा मानता है कि कुंडली में षष्ठम भाव, षष्ठम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव दुख स्थान होता है। उत्तर कालामृत के अनुसार द्वादश भाव से उधार लिए गए पैसों को चुकाने की प्रक्रिया
तथा पैतृक संबंधों का विचार किया जाता है। फल दीपिका में 12वें भाव को लीन स्थान अर्थात छुपा हुआ भाव कहा जाता है। मुख्य रूप से यह भाव रहस्यवाद को दर्शाता है। यह भाव जातकों के शयन सुख का भी बोध कराती है। जातक परिजात में 12 भाव का संबंध विदेश यात्रा से बताया गया है। 12वें भाव का संबंध व्यक्ति के पैर से जोड़ा जाता है। यह भाव व्यय और धन की हानि को भी दर्शाता है। कुंडली में 12 भाव कारागार, पागलखाना और अन्य स्थान जहां पर व्यक्ति समाज से पृथक हो जाए को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त 12 भाव अस्पताल या नर्सिंग होम, विदेश स्थान परिवर्तन स्थानों को भी दर्शाता है। मेदिनी ज्योतिष के अनुसार जन्म कुंडली के 12 भाव का संबंध सभी प्रकार के परोपकार, धर्मार्थ या सुधारक संस्थान, जेल, शरण और अस्पताल इत्यादि से होता है। यह भाव अपराधियों, जासूसों, गुप्त बलों और गुप्त दुश्मनों, भूमिगत आंदोलनों का भी प्रतिनिधित्व करता है। इसके साथ ही 12वां भाव योजना, मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करता है। प्रश्न ज्योतिष के मुताबिक 12 भाव से दुख, यातना, उत्पीड़न, मानसिक परिश्रम, दुर्भाग्य, हत्या, आत्महत्या इत्यादि का विचार किया जाता है। साथ ही कुंडली के 12वें भाव से धोखेधड़ी, ब्लैकमेलिंग इत्यादि संबंधित मामले भी देखे जा सकते हैं। 12 भाव भय, जटिलता, चिंता, संदेह इत्यादि का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव को एकांत, गुप्त और मूक पीड़ा के भाव के रूप में भी जाना जाता है। यह भाव किसी जातक की स्वतंत्रता की सीमाओं की भी व्याख्या करती है। इसके अलावा इस भाव से गुप्त अनौपचारिक गतिविधि, गुप्त काम निर्वासन और प्रत्यर्पण जैसे मामलों को भी देखा जाता है। अब आइए जानते हैं कि 12 भाव का अन्य भावों से क्या अंतर संबंध है। आइए इसको समझें। जैसा कि हम जानते हैं कुंडली में 12 भाव होते हैं और इन भावों का संबंध एक दूसरे से होता है। इसी प्रकार 12 भाव का अन्य भावों से भी अंतर संबंध है। 12वां भाव बड़े भाई बहनों की धन संपत्ति या व्यापक मात्रा में मैत्रीपूर्ण संबंधों को दर्शाता है। इसके अलावा इस भाव से बॉस की कुशलता, कार्य की प्रकृति अथवा कार्य के हेतु किए गए प्रयास, उच्च स्तर की बौद्धिक क्षमता इत्यादि चीज़ें ज्ञात होती है। ज्योतिष में कुंडली के 12वें भाव से किसी जातक की आध्यात्मिक ऊर्जा, वाहन एवं पिता या गुरु के सुखों को भी देखा जा सकता है। कुंडली में 12वां भाव जातक के करियर से संबंधित यात्रा का प्रतिनिधित्व करती है। साथ ही यह निवेश द्वारा प्राप्त लाभ अथवा हानि, सहन शक्ति, अष्टम भाव से संबंधित ज्ञान जैसे गुप्त चीज़ें या गुप्त ज्ञान, ऋण, रोग और जीवन साथी के शत्रु इत्यादि को भी दर्शाता है। कुंडली का 12 भाव जनता की प्रतिक्रिया को भी दर्शाने का कार्य करती है। 12वां भाव नौकरों और किराएदारों के साथ होने वाले विवाद, संतान की मृत्यु या उनके साथ होने वाली अनहोनी, संतान में होने वाले परिवर्तन, संतान की सर्जरी, संतान का एजेंडा, विदेशी शिक्षा और तथा निवास, भाई का करियर, भाई बहनों को प्राप्त होने वाले लाभ, रिश्तेदार, पारिवारिक मित्र इत्यादि का प्रतिनिधित्व करती है। लाल किताब के अनुसार 12 भाव से किन बातों का विचार किया जाता है, आइए इसको भी जान लें। लाल किताब के अनुसार कुंडली में 12वें भाव से खर्चे, बेडरूम से सटा हुआ पड़ोसी का घर और मित्रों का सुख दुख इत्यादि देखा जाता है। इस भाव में स्थित ग्रह षष्ठम भाव में बैठे भाव से सक्रिय होते हैं। किसी जातक की कुंडली में 12 भाव उसके बेडरूम, छत, खुशियाँ, पड़ोसी का घर, सफ़ेद बिल्ली, बड़े भाई, बरसात का पानी, दहेज से प्राप्त बेड इत्यादि को दर्शाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कुंडली में 12 भाव कितना महत्वपूर्ण है। कुंडली में यह अंतिम भाव होता है जो कि वास्तव में यह बताता है कि व्यक्ति अपने जीवन में किस प्रकार के सुखों को भोगेगा। तो इसी के साथ आप सभी मेरे कार्यक्रम को देखें। यदि पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जाके आप अपने विचार भी व्यक्त कर सकते हैं कि आप ज्योतिष के क्षेत्र में किन विषय पर जानकारी चाहते हैं। अपने विचार अवश्य लिखें। मैं कोशिश करूंगी कि अगली वीडियो में आपके विचार को शामिल अवश्य किया जाए। धन्यवाद।